लेकिन चलिए अब बात करेंगे चीन में फैले HMPV वायरस की, जिसने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में वायरस से संक्रमित 2 मामले मिले हैं। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ दीपाली नंदा बनी हुई हैं। दीपाली, एग्जैक्टली बताइए अभी सिचुएशन किस तरीके की है, क्योंकि जो 2 केसेस रिपोर्ट हुए इससे थोड़ी सी नर्वसनेस तो दिखाई दे रही है आम लोगों के बीच में। किस तरीके के फिलहाल एग्जैक्ट सिचुएशन है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, बताइए। जी बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया कि HMPV वायरस, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जा सकता है, चीन में काफी तेजी से फैल रहा है। अब उसने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 केसेस पाए गए हैं। इसकी पुष्टि ICMR की तरफ से की गई है। अगर पेशेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये दोनों छोटे बच्चे हैं। एक 3 महीने की बच्ची है और दूसरा केस जो मिला है वो 8 महीने का बच्चा है। और खास बात यह है कि इन दोनों की ही कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। ICMR की तरफ से जो रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम चलाया जाता है उसके तहत ही इन दोनों बच्चों की जांच की गई थी, जिसमें HMPV के लक्षण मिले हैं और उसके बाद ही इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि फिलहाल देश में चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। और एडवाइजरी में जो हेल्थ प्रोटोकॉल है वो मोर और लेस कोविड जैसा ही है। जिस तरह से हमने कोविड में देखा था, जिस तरह की सावधानियां बरतने की बात की गई थी, खासतौर पर अगर किसी को सर्दी, जुकाम, गले में खराश जैसे लक्षण होते हैं तो वो मास्क पहन के रखें, समय समय पर अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान पूरा रखें। तो इसी तरह का हेल्थ प्रोटोकॉल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को लिखा गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मॉक ड्रिल भी आप अपने राज्यों में करवाएं। खासतौर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दुरुस्त है कि अगर देश में इस तरह की स्थिति आगे फैलती हुई दिखाई देती है तो हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके लिए तैयार होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कर्नाटक में ही ये दोनों केसेस मिले हैं, तो कर्नाटक में एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और किस तरह से आगे पूरी हेल्थ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी इस पर बातचीत की जाएगी। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ICMR भी यही सब कुछ कह रहा है, क्योंकि जो इसके लक्षण है मैं आपको बता दूं दीपाली, वो फ्लू जैसे ही है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम भी है और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण काफी कॉमन हो जाते हैं। तो इसलिए ये और भी ज्यादा चिंता की बात हो सकती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कहीं आपको ये HMPV वायरस तो नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। और अगर जो लक्षण है, इसमें यह भी खास देने की बात है कि 3 से 4 दिन बाद ही इसके लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी पुष्टि जांच में की जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण होते हैं, आप स्क्रीनिंग कराएं। ये सब हेल्थ प्रोटोकॉल में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है। शुक्रिया दीपाली आपके डिटेल्स बताने के लिए। जो दीपाली नंदा कह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो लक्षण है वो बेसिक कोल्ड कफ जैसे ही हैं, जो कि आमतौर पे इस सीजन में काफ़ी कॉमन फ्लू सिचुएशन होती है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉर्मल कोल्ड कफ है या फिर ये HMPV वायरस है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आमतौर पे कोल्ड कफ के लिए भारत में लोग कितने डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने लोग टेस्ट कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आमतौर पे इसको घर पे ही लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं अनलेस एंड अनटिल बहुत सीरियस सिचुएशन ना हो या फीवर ना हो। तो देखना होगा किस तरीके से आगे स्थिति रहती है, लेकिन सेफ्टी बरतिए, यही सरकार का कहना है। मास्क लगाइए, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। और HMPV वायरस से देश को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहना है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल का। अतुल गोयल के मुताबिक शिशुओं और बुजुर्गों में इसका असर ज्यादा होता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। जहां तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं।